ऐसे फनी इंटरव्यूज जिसे देखने के बाद आपका हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। नंबर 1, अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछती है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। आपको रिपोर्टर से बात करना नहीं आता है? क्या हो गया मैडम, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ऐसा। नहीं, तमीज नहीं है आपको बात करने की। तमीज सुनिए, लेकिन ये मजदूर वाली कमीज है। वही जुबान में बात कर रहे हो आप? अब मीडिया वाला थोड़ी ना हूँ पैसे लेके जवान बदल लूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी कड़वी जबान की वजह से आप ये मजदूर ही रह गए हो। अरे तो तुमसे भीख मांग के थोड़ी ना खा रहा हूँ, मजदूर हूँ यार। आपको अंदाजा नहीं है हम मीडिया की पावर का। देश का चौथा पिलर है हम। 13 साल से पिलर तोड़ने का एक्सपीरियंस है। नंबर 2, अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है तो तुम क्यों खाते हो, जिसका जवाब आदमी ने काफी मजेदार तरीके से दिया। नाम क्या है? मंगरू। गुटखा खा रहे हो? पता है हमको कैंसर तो गुटखा खाने से। हाँ पता है। फिर भी खा रहे हो? तुमको पक्का पता है गुटखा खाने से मुंह का ही कैंसर होता है? इसे पता होने वाली बात क्या है? इतने सारे मरीज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। फिर भी न्यूज चैनल पे गुटखे का ऐड चलाती हो जानते हुए भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सब छोड़ो, तुम्हारी समस्या क्या है ये बताओ। समस्या बता दूंगा तो कर लोगी ठीक। अगर बता रहे तो आएगी तो यहाँ मैं नहीं, तुम आई हो, दुकान मेरी है, समझी। रिपोर्टिंग करना हमारा काम है। रिपोर्टिंग ये सब छोड़ो, ये बताओ चाहिए क्या? चाहिए तो कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से निकलो, आगे बढ़ो, चलो। नंबर 3, अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें लड़की इस आदमी से पूछती है कि जो दारू की बोतल ले जा रहे हो इसे कहाँ जाके पियोगे, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। नाम क्या है? काम क्या है? नाम क्या है? मंगरू। मंगरू मंगरू, ये जो दारू की बोतल लेके जा रहे हो इसे कहाँ जाके पियोगे? मैं नहीं पीऊंगा, आज पापा को ज्यादा टेंशन है, उन्होंने मंगाई है। तो क्या उनको टेंशन है? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी खराब चीज है ये? आपको पता कितनी बढ़िया चीज है ये? कितनी? गम में पियो तो मन हल्का हो जाता है, खुशी में पियो तो खुशी और बढ़ जाती है। बात तो सही है। तुम्हें अंदाजा नहीं है शायद कितने घर बर्बाद हो रहे हैं इसकी वजह से। अब ऐसे तो जरूरत से ज्यादा किसी लड़की से प्यार कर लो, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुमने अपने फ्यूचर की पढ़ी है कुछ? जाके कोई काम धंधा देखो। काम तो करता हूँ मैं। कहाँ? नशा मुक्ति केंद्र में। नंबर 4, अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछती है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। तीन है मेरे। दूसरी वाली जेब में क्या है? दारू की बोतल है। क्या है? दारू की बोतल है दूसरी वाली जेब में, तो ये देखो दारू की बोतल है। और इसे पीने के बाद तुम दूसरों की माँ बहनों को गालियाँ दोगे? मैं नहीं पीऊंगा, पापा ने मंगवाया। आज उनको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। जब पागल मत बनाओ, ठंड अगर लग रही है तो उसके लिए स्वेटर है। इस बार बहुत तगड़ी ठंड पड़ी है, ये ठंड स्वेटर से नहीं क्वार्टर से जाएगी। तुम्हारे जवाब से पता लग रहा है कि तुम्हारे बाप कितने बड़े नशेड़ी होंगे। ये बताओ तुम खरीद के कहाँ से लाए हो ये बात तो नहीं बताऊंगा मैं। क्यों नहीं बताओगे? तुम भी जाके खरीद लोगी। मैं क्या नशेड़ी लग रही तुम्हें? लग तो रिपोर्टर भी नहीं रही हो, लेकिन कर रही हो ना रिपोर्टिंग। करवाऊं बदतमीजी? बदतमीजी मुझे ऑलरेडी आती है, तुम क्या करवाओगे? नंबर 5, अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि तुम्हारा क्या मसला है, जिसका जवाब लड़के ने काफी मजेदार तरीके से दिया। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? क्या दीदी क्या? आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। नंबर 6, अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि अगर भगवान से कोई 3 चीज मांगनी होगी तो तुम क्या मांगोगे, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। अगर आपके पास चांस हुआ भगवान से कोई चीज मांगने का, 3 चीज, तो आप क्या मांगोगे? मैं 3 नहीं 4 चीज मांगूंगा। अच्छा ठीक है, क्या? एक तो मेरी बढ़िया सी बॉडी बन जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और गोरा हो जाऊं। लड़की तो आप भूल ही गए। आपको लगता है इसके बाद मैं लड़की के बारे में सोचूंगा? फिर लड़की मेरे बारे में सोचे। नंबर 7, अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछती है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। तो मंगरू जी, अब तो आपके पास बहुत पैसा आ रहा होगा, आपकी वीडियो सारी वायरल में जा रही है। हाँ वायरल में तो जा रही है। तो लाइक सब देखो इतना पैसा आता है तो सब लोग सोचते हैं कि कुछ खरीदेंगे। क्या आप क्या खरीदोगे सबसे पहले? मैं तो सबसे पहले मीडिया वालों की जुबान खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ती हो गई है, कोई भी नेता इनको पैसे देके खरीद लेता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप जो मीडिया के बारे में इतना सारा उल्टा सीधा बोले जाते हो बिना सोचे समझे, कभी सोचा एक मुकदमा मार देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी जेल में जाएगी? बताओ इतनी सारी परेशानी तुमसे झेली जाएंगी? एक फावड़ा मार दिया ना, यहीं फैल जाएगी।
नंबर 8। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें लड़की इस आदमी से पूछती है कि तुम्हारे पापा ने 2-2 शादी की है क्या। मेरी तो 2-2 माँ है। आपके पापा ने 2-2 शादी की है क्या? नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही हो। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ तुम्हें। जरूरत मुझे पैसे की है, दे तुम सलाह रही हो। पैसों की जरूरत है तो कमाओ ना फिर। हाँ तो रेडी से आगे जाओ ना, फिर जब तो कमाऊंगा। चलो। नंबर 9। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि हकीकत और भ्रम में क्या अंतर है, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। नाम क्या है? नाम मंगरू है। अच्छा मंगरू, हकीकत और भ्रम में क्या अंतर है? हकीकत और भ्रम में तुम खूबसूरत हो, ये हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं है, वो तो मैं हूँ। और ये बात मैं सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारा भ्रम है। नंबर 10। अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछती है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। अपना काम करो, समझे ना? नाश्ते में गिरीश खा के आई हो क्या? क्यों, मैं क्यों खा के आऊंगी? जवान तो एकदम लपर लपर तेज चल रही है तुम्हारी। तुमने जो ये बात बोली है ना अभी, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अच्छा तुम खुद को जानती हो तुम कौन हो? मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। हाँ तो एक बाल्टी मार दिया ना सर में तो सही में ही पूछती रहोगी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अंकल मेरा घर कहाँ है, फिर मैं बताऊंगा, वो भी गलत। नंबर 11। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि आप कोई पेट पालते हैं, जिसका जवाब लड़के ने काफी मजेदार तरीके से दिया। आप कोई पेट पालते हैं? हाँ कौन सा? सुअर पालता हूँ। सुअर? ये कौन पालता है? मैं पालता हूँ। आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है? घर से बाहर रखता हूँ ना अपने साथ। बाहर कहाँ? ये रहा। आप इनके दोस्त हैं? हाँ गलती से। तो ये आपको सुअर बोलते हैं, आप इनको कुछ नहीं कहते? सुअर तो कीचड़ के साथ ही रहता है ना। कीचड़ तो खेत में भी रहती है। खेत में तेरे जैसी टट्टी भी होती है। वही टट्टी सुअर खाता है, फिर वही टट्टी दोबारा करता है। फिर वही टट्टी सुअर खाता है। वही करता भी तो है। नंबर 12। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि आप जिस लड़की से शादी करोगे उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। आप जिस लड़की से शादी करोगे उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, मेरा ध्यान रखे, मेरे माँ बाप का ध्यान रखे, कभी कदार मतलब जॉब से आऊँ तो ज्यादा थक जाऊँ तो ऐसे सर की मालिश चंपी कर दे। अच्छा हाँ तो एक काम क्यों नहीं करते हो, कुछ पैसे दे के नौकरानी क्यों नहीं ले आते हो घर में? ठीक है फिर कल से आ जाना तुम घर पे। नंबर 13। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें लड़की इस आदमी से पूछती है कि अकल बड़ी है भैंस, जिसका जवाब लड़के ने काफी मजेदार तरीके से दिया। अच्छा तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ये बताओ कि अकल बड़ी या भैंस? बोलना यार, बोल। भैंस। भैंस? वो कैसे? अगर अकल बड़ी होती तो तुम ये सवाल पूछती नहीं। नंबर 14। अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछती है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। नाम क्या है? नाम मंगरू है। अच्छा मंगरू, ये लीची वगैरह बेच के आपको गुजारा हो जाता है? इतना गुजारा हो जाता है कि गुजरात में 60-60 गज के 2 प्लॉट ले लिए हैं। कितना कमा लेते हो? इतना कमा लेता हूँ कि तुम जैसे 4 रिपोर्टर अभी खड़े खड़े खरीद लूं। अच्छा, तुमने अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए कभी एक साथ देखे भी हैं? नहीं 1 लाख तो कभी एक साथ नहीं देखे, जब भी देखे हैं एक साथ में 10-15 लाख देखे हैं। नंबर 15। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि क्या खा रहे हो, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। क्या खा रहे हो? है? क्या खा रहे हो? ये मैं दाल चावल खा रहा हूँ। मुझे तो मोमोज लग रहा है। तुम्हें मोमोस लग रहा है लेकिन ये दाल चावल है। कहाँ जाओगे अभी ये खा के? ये खा के मैं अभी हेलीकॉप्टर चलाने जाऊंगा। फूलिया देख के तो लग रहा है कि मजदूरी पे जाओगे। जब तुम्हें सब पता है तो पूछ क्यों रही हो? ओ हेलो, मैं पूछूंगी, मेरा काम है पूछना। चली जा यहाँ से, नहीं बता रहा हूँ, एक मार दिया ना मुंह पे तसला तो यही हो जाएगा मसला। नंबर 16। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि तुम दारू कब तक पियोगे, जिसका जवाब लड़के ने काफी मजेदार तरीके से दिया। ये दारू कब तक पियोगे तुम? जब तक जीऊंगा तब पीऊंगा। किसी दिन पीते पीते मर जाओगे। 10 साल से तो पी रहा हूँ, अभी तक नहीं मरा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, मम्मी और पापा। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा मेरे साथ बैठ के दारू पीते ही रे मेरे पापा।
नंबर 17। अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछती है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। पहली बार मेरे घर में चोरी हुई है, उस खुशी में बांट रहा हूँ लड्डू। लोग चोरी होने पे पुलिस कंप्लेंट कराते हैं, रोते हैं, चोर को पकड़ते हैं, और आप लड्डू बांट रहे हो। जब चोरी होने पे मुझे खुशी हुई है तो लड्डू ही बांटूंगा ना, या फिर तुम्हें बांट दूं। क्या चोरी हुई है? मेरी बीवी चोरी हो गई। नंबर 18। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि खाली टाइम में क्या करते हो, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा, जरा सुनिए। नाम क्या है? नाम मंगरू है। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। खाली टाइम में क्या करते हो? खाली टाइम में दारू पीता हूँ। दारू पीते हो, इससे तुम्हारा लीवर भी खराब हो सकता है। अगर नहीं पीऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, हाँ, दिमाग ठीक रहा तो लीवर तुम्हारा भी निकलवा के अपनी बॉडी में लगवा लूंगा। मैं क्या यहाँ लीवर देने आई हूँ? और लीवर देने नहीं आई तो ज्ञान क्यों दे रही हो? मतलब भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अगर भलाई करना है ना तो जल्दी से दुकान से चखना पकड़ ले। नंबर 19। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि फ्यूचर में तुम लव मैरिज करोगे या फिर अरेंज मैरिज, जिसका जवाब लड़के ने काफी मजेदार तरीके से दिया। क्या नाम है? मंगरू। अच्छा मंगरू, आप इन फ्यूचर लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? जिसमें तुम राजी हो जाओ। भगवान से कोई 2 विश मांगनी हो तो क्या मांगोगे? मैं दो नहीं है, एक ही विश मांगूंगा। क्या मांगोगे उस एक विश में? तुम्हें मांगूंगा। कभी कभी इतना गुस्सा ला देते हो ना, सही बता रही हूँ, तुम्हें ना मार की जरूरत है। मुझे मार की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारे प्यार की जरूरत है। नंबर 20। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखा देती तो तुम उससे बदला लेने के लिए IAS ऑफिसर बनते, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम मंगरू है मेरा। अच्छा मंगरू, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे दे तो क्या तुम उससे बदला लेने के लिए IAS ऑफिसर बन जाओगे? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा ही नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। मान लो अगर होती तब भी मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा। पढ़ाई लिखाई से अपना दूर दूर तक नाता नहीं है। हवलदार वगैरह की बात होती तो फिर मैं सोचता। तुम तो जीनियस हो, जीनियस। तुम्हें पता है एक लड़का है जिसने एक लड़की को उसकी औकात दिखाने के लिए IAS ऑफिसर बन के दिखाया है? हाँ हाँ पता है। तुम्हें पता है कौन? कुलदीप ठुकरा के मेरा प्यार में। देखा है तुमने? बिल्कुल देखा है, कैसी बात कर रही हो? मुझे लगा नहीं था कि तुमने देखा होगा। लगा तो मुझे भी नहीं था। वो लड़की सानवी का अपने बाप के सामने ऐसे पलट जाएगी। इसकी माँ का। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा उस सीरीज में? सबसे अच्छा तो मुझे वो लगा जब वो कुलदीप लड़का है IAS ऑफिसर बन के जब वो लड़की से बदला लेने जाता है तो वो वाला मूवमेंट बड़ा धमाकेदार मस्त लगता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो तुम भी मोटिवेशन लेके IAS ऑफिसर बनने की कोशिश क्यों नहीं करते उससे? अरे बोला ना, मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा। IAS ऑफिसर बनने की दूर की बात, मैं उनका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है वो समझने में 2 साल लगा दूंगा कम से कम। मतलब कुलदीप जैसा बदला लेने की तेरे बस की बात नहीं है? कुलदीप जैसा बदला तो ले लूंगा, पहले तू सानवी का तो बन के दिखा। नंबर 21। अब जरा इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछती है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। शादी हो गई आपकी? 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी हैं? तीसरा ऑन द वे है, अप्रैल में हो जाएगा। और दूसरों की बीवी पे लाइन मारते हो क्या? दूसरों की बीवी से ये 3 बच्चे हैं। मेरी वाली तो शादी होते के अगले दिन ही भाग गई। बीवी को कभी घुमाने भी ले जाते हो क्या? हाँ बिल्कुल ले आता हूँ। नंबर 22। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें लड़की इस आदमी से पूछती है कि थैली के अंदर क्या है, जिसका जवाब लड़के ने काफी मजेदार तरीके से दिया। जरा सुनिए। एक बात बताओ, थैले के अंदर क्या है? थैले के अंदर कन्नी, वसूली और मेरे जरूरत का सामान है। जरूरत का सामान? वो क्या? बीड़ी। क्या काम करते हो? हम दोनों एक ही काम करते हैं। और वो क्या है? घर तोड़ने का। ओ हेलो, लड़कियां घर जोड़ने का काम भी करती हैं। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी मजदूर हूँ। घर तोड़ने का भी काम करता हूँ और जोड़ने का भी। पहले तो तुम अपना बोलने का तरीका सुधारो। हाँ तो तुम भी पहले अपना कपड़े पहनने का तरीका सुधारो। एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, कपड़े पहनने का तरीका अपनी माँ बहन को जाके समझाना। हाँ तो तू भी बोलने का तरीका अपने बाप भाई को सिखाइयो, समझी?
नंबर 23। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। ये मुंह के अंदर क्या है तुम्हारे? हैं? ये मुंह के अंदर क्या है तुम्हारे? मुंह के अंदर दांत है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो दिख रहा है तो फिर पूछ क्यों रही है? दांत के अंदर क्या है? एकदम अनपढ़ी हो क्या? दांत के अंदर कैल्शियम है। पता तुम्हें सब है कि मैं क्या पूछ रही हूँ, लेकिन बातों को घुमा रहे हो। बात ही घुमाऊंगा, तुम थोड़ी चलोगी मेरे साथ घूमने? बताओ, चलोगी? लेकिन ये गुटखा खाना नहीं छोड़ोगे। जिस दिन सरकार बेचना बंद कर देगी उस दिन खाना छोड़ दूंगा। अरे भाई कहाँ ले रहा है? ये हुई ना बात। क्या मिलता है ये खाने से? मजा आता है, बढ़िया टाइम पास होता है। बात तो सही है। मेरा बस चले ना तो खींच के थप्पड़ मारू तुम्हें। और मेरा बस चले तो उसी बस में तुमको बैठा के भगा लूं। बढ़िया लग रही है आज। नंबर 24। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से कुछ सवाल पूछता है और फिर आदमी अपने अलग अंदाज में जवाब देता है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा मंगरू है उस्ताद। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लो यार भाई, खाली हूँ मैं तो। आपको क्या लगता है जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है? जिंदगी में ऐसे सबसे जरूरी तो मेरे ख्याल से पैसा, प्यार, पैसा, सेहत। ये हुई ना बात। किस्मत का तो नाम ही नहीं लिया आपने, किस्मत भूल गए? अरे भाई अगर मेरी किस्मत होगी जब ही ना नाम लूंगा। मेरे हाथ को देखो, ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत होगी हैं। अगर किस्मत होती मेरी तो मैं ऐसे देख रहा हूँ यहाँ ऐसे पैदल चल रहा होता। कम से कम अपने पास मर्सिडीज तो होती हैं छोटे। अच्छा, आखिरी बार किस्मत ने आपका साथ कब दिया था? आखिरी बार तो ऐसे किस्मत ने मेरा मतलब 10 साल हो गए, मतलब तभी साथ दिया था। वो मैं रोड पार कर रहा था तो पार करते हुए मुझे 50 का एकदम नोट दिखा। मैं जैसे उसे उठाने के लिए भागा, हवा का झोंका आया और वो नोट भी गायब। मतलब वहाँ भी किस्मत फूटी निकली है मेरे भाई। नंबर 25। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें महिला रिपोर्टर इस आदमी से पूछती है कि गुटखा खाते हो मुंह खराब हो सकता है, जिसका जवाब लड़के ने काफी मजेदार तरीके से दिया। मुंह में क्या है? गुटखा है। गुटखा खाते हो मुंह खराब हो सकता है। अब मुंह सही रहेगा तो कौन सा किस दे दोगी मुझे? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। कब से खा रहे हो गुटखा? जब से टीवी पे गुटखे का एड देखा हूँ तब से ही खा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलो वो छोड़ो, ये कितने की आइसक्रीम? कौन सी? ये वाली। ये हाँ। ये 40 रुपए की है, लेकिन तुम्हारे लिए फ्री। क्यों भाई, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि तुम हमारी होने वाली सेटिंग हो। तुम्हारे जैसे नौकर रख रखे हैं मैंने अपने घर में। नौकर? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर तुम मेरी सेटिंग बनने के लिए रेडी हो गई तो नौकर भी बन के रह लूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर तुमसे सेटिंग करने आई हूँ? तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ तुमको इंटरव्यू देने बैठा हूँ? मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और मैं क्या यहाँ मुजरा कर रहा हूँ? मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ अपना। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बात सुन, बहुत हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। ओ हेलो, तू निकल यहाँ से। रेडी तो मेरी यहीं लगती है मौसी। नंबर 26। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें रिपोर्टर इस आदमी से बोलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जिसके जवाब में लड़के ने कुछ ये कहा। जरा सुनिए। दिमाग ही मांग लो भगवान से, वीक में पैसे ही सब कुछ नहीं होता। पैसे ही सब कुछ नहीं होता? फिर 2-3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे मेरे अकाउंट में। पैसे चाहिए तो कमाओ ना फिर। और ये कमाई तो रहा हूँ। ये भीख मांगना कमाना होता है? भीख मांगना कमाना नहीं होता तो तू मांग के दिखा दे। बड़े कार में डूबिया ताही टकिया चिरा। मतलब सलाह ना दूं तुझे? जरूरत मुझे पैसे की है, दे तू सलारी है। कल्ला पुरिया कल्ले ने राह बखरे बनाए। ठीक है फिर नहीं तेरे पैसे, जा बता। तू क्या देगी पैसे? तू मुझे खुद भिकारन लग रही है। ये ले मेरी तरफ से, ये ले 20 रुपए, छोले भटूरे खा लियो। नंबर 27। अब जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें लड़की इस लड़के से बोलती है कि गुटखा खा के बात करते हो तो गूंगे लगते हो, जिसका जवाब लड़के ने अपने अलग अंदाज में दिया। क्या नाम है? नाम मंगरू है मेरा। गुटखा खा के बात करते हो गूंगे लगते हो? और तुम भी जब एक ही सवाल बार बार पूछती हो तो बाहरी लगती है एकदम। पता है तुम जैसे लड़कों की बीवी भाग जाती है आगे चल के, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। मैं खुद दूसरे की बीवी भगा के लाया हूँ। मतलब किसी से ही प्यार हो जाता है?
मुझे तो हर खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। नंबर 28। अब दोस्तों जरा आप इस वीडियो को देखो जिसमें आदमी अपनी तकलीफें बता रहा है कि कैसे इसके बाप ने इसे रंग की वजह से पहचाना ही नहीं। होली जो है कब की खत्म हो चुकी है, माहौल बिल्कुल खराब चल रहा है, लोग बाग अपने घर में बैठे हुए हैं और आप लोग ऐसे रोड पे घूम रहे हो यार। माहौल हमने ही खराब किया है। क्यों नहीं जा रहे हो आप घर? मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पापा ही नहीं पहचान रहे। क्यों, क्या हो गया? इस साल से मैंने बोला था पक्का कलर मत लगा, इनने पक्का कलर लगा दिया। मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पापा कह रहे हैं देखो बेटा होली का माहौल है, अपने अपने घर जाओ। उन्हें कैसे बताऊं कि ये मेरे ही घर है पापा। भाई आपने क्यों लगाया पक्का कलर? पक्का कलर क्योंकि हल्दी लगाऊं? अरे आपके पक्के कलर लगाने से इसको तो दिक्कत हो रही है ना घर में। क्या दिक्कत हो रही है? घर जाए अपने तब हो ना, किसी और घर में घुस के कह रहा पापा अंदर ले लो। भाई आप क्यों जा रहे हो दूसरे घर में? झूठ बोल रहा है, बचने के लिए झूठ बोल रहा है साला, झूठ बोल रहा है, नशा है। अच्छा तेरे को पापा घर जाना है ना? पापा चाहिए ना? हाँ भाई मुझे पापा के घर जाना है। मुझे पापा बोल दे चल। देख रहे हो, चल देख रहे हो। वैसे दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।